गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज डेरे में जो सवाल जवाब हुए हैं वो इस प्रकार हैं। बाबा जी, मैं नामदान लेके भटक गया था, अपना रास्ता भूल गया था। बाबा जी मुझे माफ करना और मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं सही रास्ते पे चल सकूं। बाबा जी ने कहा, बेटा बेटा दुनिया में ऐसा कोई है जिससे गलती ना हुई हो? इंसान तो है ही गलतियों का पुतला। सबसे गलती होती है बेटा। हमें गलतियों से सीखना है, दोबारा गलती नहीं करनी। एक बार जो गलती हुई है उस गलती से हमें सीख लेनी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो बेटा मालिक की बख्शिश ही बख्शिश होगी। वो तो बेटा बख्शनहार है। बाबा जी, मेरे बहुत भारी कर्मों के कारण मेरा सिमरन बनता ही नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सिमरन फीका पड़ रहा है। बाबा जी कृपया मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है? बाबा जी ने कहा, बेटा हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी धूप निकल आती है, कभी छाया हो जाती है, कभी बारिश होने लगती है, कभी बादल आ जाएंगे। देखो बेटा, भजन सिमरन एक ड्यूटी है, इसको आपने ड्यूटी समझ के बैठना है। जब आप अपना भजन सिमरन ड्यूटी समझ कर करेंगे तो मालिक की बहुत ही बख्शिश होगी और हजूर जी का हुक्म मानकर बैठना है हमें। जब हम हुक्म मान के बैठेंगे तो मालिक की बहुत ही बख्शिश होगी। अगला सवाल किया गया, बाबा जी हमारे बहुत से ऐसे रिश्तेदार हैं जो इस रास्ते पे नहीं चल पाते। बाबा जी ने कहा कि बेटा हमने परखों में नहीं पड़ना है, हमने किसी की परख नहीं करनी है, हमने माहौल बनाना है। अगर हम अच्छा माहौल बनाएंगे तो वो अपने आप ही हमें देखकर इस रास्ते पर आ जाएंगे। हमें उनके लिए उदाहरण बनना है। अगला सवाल किया गया, बाबा जी हमें कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस होता है। बाबा जी ऐसा क्यों है? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा दुनिया की यह सच्चाई है कि अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। यहाँ कोई अपना नहीं है बेटा। जैसे जैसे उम्र बीतती जाएगी हमें समझ आती जाएगी, धीरे धीरे एहसास होता जाएगा कि मालिक के अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगला सवाल ट्रांसजेंडर के बारे में किया गया कि बाबा जी यह ठीक है? बाबा जी ने कहा, बेटा यह तो हम सब अपने मन के पीछे लगकर करते हैं। अगर हम अपने मन को समझा लेंगे तो ऐसी कभी नौबत ही नहीं आएगी। ज्यादातर तो जो भी काम किए जाते हैं वो मन के पीछे लगकर ही किए जाते हैं। बाबा जी संत मत में और भजन सिमरन में बहुत रुकावट आती है, क्या करें? बाबा जी ने कहा, बेटा ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है जो आसानी से हो जाता हो। चाहे आप पढ़ाई ले लें, चाहे आप घर का काम ले लें, चाहे आप कोई भी काम ले लें, बेटा उसमें मेहनत और मुशक्कत तो लगती ही लगती है। बेटा अगर कोई चीज हमें आसानी से मिल जाती है ना तो उसकी हमें कदर नहीं होती। अगर वही चीज हमें मेहनत करके मिलती है तो उसकी कदर भी होती है और उसकी हम संभाल भी करते हैं। और परमार्थ के मार्ग में तो है ही सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम है ये। आप परखों में मत पड़े, आप अपनी करनी पर ध्यान दें। बाबा जी हम बचपन में सोचते थे कि बड़े होंगे तो गरीबों की मदद किया करेंगे। जैसे जैसे बड़े हुए जिम्मेवारियां बढ़ गई, सब कुछ ऐसा का ऐसा ही रह गया। बाबा जी अब हम क्या कर सकते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा अगर हमारे पास 100 का नोट है तो हम उसमें से 90 ही दे सकते हैं ना। इतनी ही देने की हमारी गुंजाइश है ना। अगर हम पूरा 100 का 100 ही दे देंगे तो हम खुद का घर का गुजारा कैसे होगा? बेटा हम जितनी जिम्मेवारी उठा सकते हैं उतनी ही उठानी है, उससे ज्यादा जिम्मेवारी नहीं उठानी। उससे ज्यादा करेंगे तो हमें ही कष्ट होगा। बाबा जी जो बचपन में हम सत्संग घर में सेवा किया करते थे, बड़े होकर अगर हम सेवा पर नहीं जा सके तो क्या मालिक की बख्शिश होगी? बाबा जी ने कहा, बेटा हमारे कर्मों के साथ हमारी जिम्मेवारी जुड़ी हुई। हमें बहुत जल्दबाजी रहती है किसी भी काम की, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है बेटा। मालिक हमें अनेकों मौके देगा। आप अपनी जिम्मेवारियों से मत भागें और उनको ध्यान से निभाएं। अगला सवाल बाबा जी से किया गया, बाबा जी जब आप दर्शन देते हैं तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं दर्शन नहीं कर पाता हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा देखो हमें दर्शन अंदर के करने हैं। असली दर्शन तो बेटा अंदर से होंगे, बाहर के दर्शन तो बेटा दर्शन नहीं होते। बाहर के दर्शनों से तो केवल माहौल बनता है बेटा। अगले सवाल में बाबा जी से कहा, बाबा जी
आप मुझे विश्वास दिलाओ कि अंत समय में आप मुझे लेने जरूर आओगे। बाबा जी ने कहा, बेटा मैं किसी को झूठी तसल्ली नहीं दे सकता, पर अगर हम कर्म करेंगे तो बेटा मालिक की बख्शिश होगी, वो जरूर लेने आएगा। अगला क्वेश्चन, बाबा जी अगर हमारी कोई कदर नहीं करे तो हम क्या करें? बाबा जी ने कहा, हमें उससे क्या, हमने क्या लेना है किसी से। जब लोगों ने महापुरुषों की कदर नहीं की तो कोई हमारी क्या कदर करेगा। फिर अगला क्वेश्चन, बाबा जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भजन नहीं करते, तो क्या मालिक उनको लेने आएगा? बाबा जी ने कहा कि बेटा हमने कभी कहा है कि हम खा नहीं सकते, नहा नहीं सकते, दुनिया के बाकी काम हमें बड़े जरूरी लगते हैं, तो क्या हम सिर्फ मालिक को ही भूले बैठे हैं? ये तो हमारा असली काम है, ये तो हमने जरूर करना है। फिर एक लड़की ने कहा कि बाबा जी अगर हमें किसी से प्यार होता है तो क्या हमें उसे बताना चाहिए? बाबा जी ने कहा कि हमने वेस्टर्न कल्चर अपनाया हुआ है, आई लव यू बोलते बोलते हम बहुत जल्दी कोर्ट में भी पहुंच जाते हैं। बाबा जी ने कहा, जो सच्चा प्यार होता है वहां हमें बताना नहीं पड़ता, जताना नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन, किसी ने कहा कि बाबा जी पर्दा खोल दो मेरा। बाबा जी ने कहा कि अब सारे काम मैं ही करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी आपके हुक्म से ही होगा। बाबा जी ने कहा, जब नामदान दिया था तब हुक्म नहीं हुआ था। अगर आपको मालिक जल्दबाजी में कुछ दे देगा ना तो आपसे संभाला नहीं जाएगा, तो इसलिए बेटा हुक्म में रहिए। तो ये थे आज के सवाल राधा और स्वामी जी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज।